विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऋषभ पंत की चोट पर बड़ा अपडेट आया और क्रिस वोक्स ने आखिरकार क्यों मांगी पंत से माफी, कौन बच गया और किसने भगवान का किया शुक्रिया। आपको याद होगा इंग्लैंड में जो सीरीज अभी हाल ही में खत्म हुई उसमें ऋषभ पंत के पैर पर गेंद लगी थी। रिवर्स स्वीप मारते हुए वो अपना पैर चोटल कर बैठे थे। बाद में पता चला कि उनको तो फ्रैक्चर है। हालांकि टूटे टांग से वो बल्लेबाजी करने जरूर आए, हर किसी का उन्होंने दिल भी जीता, लेकिन वो दर्द में परेशान थे और उनके चेहरे से साफ दिख रहा था क्योंकि टूटे पैर से खेलना आसान नहीं था। दूसरी तरफ क्रिस वोक्स जिनकी गेंद लगी थी ऋषभ पंत के पैर पे, वो भी चोटिल हो गए आखिरी टेस्ट मैच के दौरान। कंधा उनका भयंकर तरीके से चोटिल हुआ, दर्द में थे और वो भी आए बल्लेबाजी करने जब उनका कंधा पूरी तरीके से चोटिल था और बांधा हुआ था। तो ऋषभ पंत से माफी मांगने का कारण क्या है क्रिस वोक्स का, और पंत पर क्या अपडेट है, कितनी सीरीज खेलेंगे या कितनी सीरीज नहीं खेलेंगे, कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट से दूर रहना पड़ेगा, वो मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूँ। देखिए, ऋषभ पंत के जब चोट लगी तब यही माना जा रहा था कि एक सर्जरी होगी इनकी, लेकिन अब जो खबरें सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ऋषभ पंत की कोई भी सर्जरी नहीं होने वाली है और 2 महीने के लिए लगभग उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। एशिया कप का हिस्सा भी नहीं होंगे ऋषभ पंत, और ऐसे में 9 सितंबर से 28 सितंबर वाले एशिया कप में ऋषभ पंत जो हैं हमें नहीं दिखने वाले। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज भी छोड़नी पड़ेगी, जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जहां पे पहला टेस्ट मैच है और फिर 10 अक्टूबर को आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा सीरीज का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऋषभ पंत जो हैं वो बाहर हो गए हैं कुछ सीरीज के लिए, और ऋषभ पंत जो हैं अब आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे इन 2 सीरीज में। अब बात करते हैं माफी की। देखिए, जब क्रिस वोक्स की गेंद लगी तो हर कोई हैरान था और क्रिस वोक्स को भी काफी परेशानी हुई कि उनकी गेंद पैर पे लग गई है और वो खड़े नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में ऋषभ पंत से उन्होंने माफी मांगी। एक बातचीत हुई है जिसमें खुद क्रिस वोक्स ने खुलासा किया है कि चोट लगने के बाद क्या कुछ हुआ, और फ्रैक्चर पर पंत से उन्होंने माफी तक मांगी। दरअसल उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर सल्यूट इमोजी के साथ मेरी एक तस्वीर डाली थी, तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए जवाब दिया कि प्यार के लिए शुक्रिया और उम्मीद है कि पैर ठीक होगा। फिर पंत ने मुझे वॉइस नोट भेजा जिसमें कहा, उम्मीद है सब ठीक होगा, उबरने के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर से मैदान पर मिलेंगे। इसके बाद मैंने टूटे हुए पैर के लिए उनसे माफी मांगी। तो देखिए, ये जेंटलमैन गेम है, आपकी बॉल लग गई, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी को दुख हो रहा है कि उसके कारण एक खिलाड़ी चोटिल हो गया है। तो उन्होंने पहले ये प्रार्थना की कि वो जल्दी ठीक हो जाए और बाद में माफी मांगी कि देखिए मेरी वजह से आपका पैर चोटिल हो गया। इसके अलावा क्रिस वोक्स ने आगे भी कहा कि जब वो बैटिंग करने आए तो भगवान का शुक्र है कि उन्हें एक भी गेंद खेलनी नहीं पड़ी, क्योंकि उनका कंधा भी टूटा हुआ था और वो डर रहे थे, बैट नहीं पकड़ पा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं बैटिंग के लिए आया तो दर्द में था और पूरा कंधा बांध कर आया था। मैंने भागने के लिए पूरा दमखम लगाया, मैं तैयार था, मैंने एक भी गेंद नहीं खेली, लेकिन सोचो मुझे गेंद खेलनी पड़ती तो क्या होता। भगवान का शुक्र है मैं बच गया और 90 माइल्स की गेंद नहीं खेलनी पड़ी। उस टाइम करा रहे थे मोहम्मद सिराज गेंदबाजी और फुल जोश में थे मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए कि बस विकेट लेनी है, और बाद में क्लीन बोल्ड करके मैच भी जीत लिया। लेकिन क्रिस वोक्स जो है उन्होंने एक भी गेंद नहीं खेली और तभी भगवान का वो शुक्रिया कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मुझे एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली, वरना मैं खेल नहीं पाता। तो ऋषभ पंत एशिया कप और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर ही है। क्रिस वोक्स को भी वक्त लगेगा, लेकिन माफी मांग ली है उन्होंने ऋषभ पंत से, क्योंकि उनके पैर पर जो गेंद लगी थी वो क्रिस वोक्स की थी। देखते हैं कि ये 2 सूरमा वापस मैदान पर कब आते हैं।